850 ईच। 2 शर्ट्स में ईच है तो 2 शर्ट्स इट इज 850 into 2 that comes as, तो ये कितना आ जाएगा 1700। सो टोटल मार्क प्राइस निकालो। टोटल मार्क एम्प्टी प्राइस 140 plus 850 दैट इज 850 कर दिया 50 और 350। अब इस पे 10% डिस्काउंट निकालो। सो 10% ऑफ मार्क प्राइस कितना हुआ, वही डिस्काउंट मिलेगा। 10/100 ऐसे भी करना सीखो, ये बेसिक मेथड है। सबसे पहले 10% निकालो इसका और फिर उसका माइनस कर देना। तो 10% के लिए आप क्या करोगे, एक जीरो से कट करोगे। 315 इतने का डिस्काउंट है। दिस इज डिस्काउंट। अगला स्टेप क्या होगा दिव्या? सो दैट इज नाउ। अब इसके बाद सेल प्राइस, इट इज मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है 3150 और माइनस 315। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। So 3150 और 315, so 5 3 and that is 28. So 2835 कितना सेल प्राइस हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन देखो। That is the price of TV is ₹1300 और उस पर सेल टैक्स लगाए 12%। पहले 12% निकालो फिर उसे जोड़ो। 13,000 का टीवी है, 12% उस पर सेल टैक्स है, तो टैक्स जुड़ता है ना, डिस्काउंट घटता है। तो इसलिए पहले आप क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन को, दैट इज मार्क प्राइस कितना है बोलो। सर 100 माइनस वाला मेथड भी तो लगा सकते हैं। 100 माइनस वाला हमने करा दिया, ये मेथड चलन में भी सीखो। ये वो बहुत मजबूरी में लगाना, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, इसलिए करवाना। पहले 10% निकाल लो, घटाना बोला है ना, तो इसको भी सीख लो। वो तो तुम्हें आ गया है, तुम लोग कर लेते, इसको भी सीख। ये एक बेसिक मेथड है। 10% निकालो, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो। सही है कि नहीं? और अगर मान लो वो टैक्स है तो बस इतनी सी बात है। तो अब जैसे इसमें टीवी 13,000 का है, 13,000 में 12% टैक्स है, जोड़ देना। तो मार्क प्राइस कितना है बोलो टीवी का, ऑफ टीवी दैट इज 13,000। अब इसके ऊपर क्या है बोलो, 12% ऑफ मार्क प्राइस, उस पर 12% टैक्स लग जाना, जीएसटी। तो 12% निकालो, इसका कैसे निकालोगे? 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो और मल्टीप्लाई करो। अब इस मल्टीप्लाई तो करो जरा। हाँ 1560। सो इसलिए देखो प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी। अब ये जो जीएसटी आया है, तुम इधर ही उधर कर देती हो, कभी ये लेने कभी इधर भी तो ध्यान दो ना, और भी बच्चों को इंगेज कर देती हो। तो अब ये उसका टीवी का प्राइस है और ये उसका टैक्स है, तो जोड़ो दोनों को। तो 1300 प्लस 1560 जोड़ो दिव्या, कितना आएगा? 14560। तो ये इसका इंक्लूडिंग टैक्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो। अरुण बॉट स्टेक्स और उस पर 20% का डिस्काउंट हुआ है और उसने इफ ही हैज पेड दैट इज 1600 देन फाइंड द मार्क प्राइस। थर्ड क्वेश्चन देखो। अरुण पेज 80 रुपीज इफ मार्क प्राइस कितने का हो?
बोलो मंगल पांडे, अगर वो 80 रुपए पे करेगा, अगर कितना मार्केट प्राइस होगा? 20% उसे छूट मिल रही ना, तो उसने 1600 रुपए दिए छूट के बाद, वो 80 रुपए देता, अगर मार्केट प्राइस कितना होता? 100 रुपए। 100 होता तो 20% छूट मिल जाती है ना, तो 80 देता, 80 देता, 20% का 20 रुपए कम हो जाएगा ना 100 में, जबकि मार्केट प्राइस कितना होता? 100 रुपीज, और उसने दिया कितना? तो अरुण pays 1 रुपी इफ मार्केट प्राइस कितना होगा? 100/80। ये बात समझ में आई? एक का पूछे तो डिवाइड कर दो। और अरुण ने कितना पे किया बताओ? एक और मेथड बताएंगे। अरुण pays 1600 इफ मार्केट प्राइस क्या है? तो 1600 को यहाँ ले आओ, 100/80 इंटू, सर मार्केट प्राइस एक्स लेके भी तो लिख सकते वही कराऊंगा। ये भी मेथड देख लो, यानी 80 पे करता, यदि मार्केट प्राइस 100 था, 20 की छूट मिल गई। 1 पे करता, अगर मार्केट प्राइस जब 80 दे, एक का पूछे तो 80 से डिवाइड कर दिया। 1600 पे करता तो मार्केट प्राइस क्या होता है वही चीज। तो अब इससे देखो, 0 से 0 कट गया, 8 से कट करो जरा इसे, तो कितना आ गया? 2000। तो 2000 इज, ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस। अब देखो इसी का दूसरा मेथड, लेट मार्केट प्राइस कितना है बोलो? रुपीज एक्स। और अब उसको डिस्काउंट कितने का मिला? 20%। So 20% ऑफ मार्केट प्राइस, इट इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू एक्स। 0 से 0 कट गया, और 2 से 10 कटेगा तो क्या 1/5x हो जाएगा? इतने है मार्केट प्राइस। और बोलो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट किस क्या होता है? अवेश में से अगर डिस्काउंट घटा दो तो सेल प्राइस। तो सेल प्राइस, अब इन सब की वैल्यू फीड कराइए मंगल। यहाँ क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें डिस्काउंट में? ये 5 यही लिख लो, या तुम यही लिखना चाहते हो तो ये भी लिखो। दैट इज डिस्काउंट, ये लिख लो 1/5x। देखो जिसे 1/5x ना लिखना हो यही लिख सकता है, यही है डिस्काउंट। 20% सीधा ये लिख लो। अब इट इज इक्वल टू, मुझे कितना पे करना पड़ा रहती? 1600। यस सर। ठीक है, अब इससे पता करो, इसका एलसीएम लो जरा। x माइनस x/5 एलसीएम लीजिए, x कॉमन ले लो और 1 माइनस 1/5, और उधर कितना आ गया? 1600। एलसीएम में आ लो, अगर 5 आ गया तो बोलो यहाँ क्या लिखें? सर 100। तुम निकाल ही नहीं पाओगे तो फिर हम बोलो निपुण आपका। सर 5 से ऊपर वो कर लेंगे सर, सेम 5 माइनस 1। 1। भाई तुम बचते बचाते 8 तक आ गए, 8 के आगे कैसे बचोगे? x ब्रैकेट एलसीएम के बिना ही तुम सब पीएचडी कर लोगे। तो x कितना हो गया? 5/4। ये ऊपर चला गया, नीचे चला आया, 4 से कट करो। 4 4 से 16। तो 4 4 का 16 400। 400 तो 2000। 2 दिस इज x की वैल्यू आ गई। तो तुम्हें गौरव ये मेथड अच्छा लग रहा है कि ये ज़्यादा अपील? नीचे वाला सही लग रहा है, यही 3 सवाल। ऊपर वाला सर इजी है। यूनिट हाँ वो यूनिटरी मेथड है, ये 3 सवाल करो। ओके कोई भी मेथड से कर सकते हैं। इन्हीं मेथड से करना है, इसमें इन दोनों में से बाकी है यही रहेगा मेथड ही। वो है यूज नहीं कर सकते इस वन पर। सर ऊपर वाला मेथड समझिए, ये यूज करो। सर और वाला करना है। मैम ने बोला कोई जो मन करे सर, मतलब जो मन हाँ करे। इसको सीख लो, फिर जैसा मैं सर, आपके सर, फोकस थर्ड हट में- ही होगा। सर आगे कंटिन्यू हाँ? सर अंकल जो मन करे। इन्हीं में से करो बस, इनमें जो बोर्ड पे वही करना। सर, अगर- इसमें डायरेक्ट कट करना पड़ता है। हाँ? जो ऊपर वाला है उसमें डायरेक्ट कट करता है। डायरेक्ट तो आप ऐसे ही सर इसका करें। आंसर निकल सकता है।
हाँ? सर तो एग्जाम में उस वाले मेथड से करेंगे तो गलत होगा मैं ये ज़्यादा अच्छा, इसे अच्छा माना जाता, उसमें गड़बड़ होती है। 20% ऑफ एक्स, 20% थोड़ी 1600 है, 80% है 1600। सर संडे पेपर में तो वो है ना 20% से छूट मिली, तो क्या 80% है तो बच गया ना। डिस्काउंट है? तो 80% ऑफ x इक्वल 1600 को लिख सकते हैं फिर 80% को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 80% क्यों लिया। क्यों लिया आपने? सर मतलब ये जो मतलब डिस्काउंट या फिर वो जोड़ने के बाद में थोड़ा अच्छा लिखा, चल उसका तो मिटा दो। 80% क्यों लिया? क्योंकि 20% डिस्काउंट है, तो जो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस, 20% ऑफ एक्स इज डिस्काउंट, सो 80% ऑफ एक्स इज सेल प्राइस। चलो अब आपको पहला दूसरा तीसरा सवाल करना है। जो सेकंड लाइन में तो अरुण पेज 1 पेज होगा। हाँ 80 है, फिर 1 का निकाला, फिर इसके बाद सीधा भी कर सकते हो, लेकिन ये यूनिटरी मेथड है। 1 का निकालने के लिए 80 से डिवाइड, फिर अगर इतना पे करता है तो असली कीमत है, जब 80 पे करता है तो असली कीमत 100, जब इतना पे करता है तो असली कीमत 2। वो इसलिए समझ आई बात? हाँ सर। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x रुपीज। तो ये मुझे बताओ कि मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स, यही क्या बिलिंग प्राइस होगा? बोलो, बिल अमाउंट कितना होता है? टैक्स जोड़ के तो बिल अमाउंट होता है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब हमने मान लिया ये x है और टैक्स कितना पड़ रहा है उस पर चेक करो, क्या 8%, और बिलिंग प्राइस उसे कितना देना पड़ा है? 5400। अभी से बात समझ में आई तुमको भी नहीं है भाई? टैक्स क्वेश्चन का x वाला है तो वो तो नहीं बताया सकते, वो तो तुम कर रहे हो। देखो मार्क प्राइस अगर x है, मार्क प्राइस है x, उस पर कुछ टैक्स दिया और उसने टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया? 5400। तो x है और 8% उसका टैक्स, वही तो 5400। अब x निकाल, समझ आई बात कि नहीं? मार्क प्राइस x है, x पे ही टैक्स लगेगा, तो दैट इज प्राइस प्लस टैक्स मिल गई, तो उसका बिलिंग अमाउंट हुआ। x को कॉमन ले लो तो अंदर क्या होगा? 1 + 8/100 दैट इज 5400। दूसरा ही कहाँ बैठा? आलोक देखो बेटा, अब मैंने x तो लेना कॉमन, जानते हो कि नहीं? 100 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ये एलसीएम, तो बोलो 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 100 उस 100 से 1 में मल्टीप्लाई करो। सर 100 अभी सीसी को पढ़ने तो सीख जाएगा। 100 से डिवाइड करो 100 में, 100 अरे 100 से 100 डिवाइड करो, 1 से 8 मल्टीप्लाई करो, 8 ये चीज़। सर सीख नीचे वाले से डिवाइड करो, जो आंसर है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज 5400, तो 108 108/100 इट इज 5400। तो अब ये कहाँ जाएगा लोग? ये कहाँ जाएगा 100? नीचे के ऊपर दूसरी तरफ सर अपॉन अपॉन में चला जाएगा, कोई बात नहीं। जो मल्टीप्लाई में वो नीचे जाता है, जो डिवाइड में ऊपर जाता है, ठीक।
अब देखो यहाँ तक समझ में आया? डायरेक्ट तो यही है, और इससे कैसे होगा? नहीं डायरेक्ट ये ऐसा लेना चाहती है 18 to 100 को तो बस खत्म। तो दोनों सिखा रहे हैं ना, जिससे पीछे न रह जाओ। 108 है, 6 से डिवाइड करो, 6 से इसको काटो दीदी, 54 है। सर 9 हाँ, सर 9 अभी नीचे काटो 6 से, सर 6 सर 30 बोलो सर 30 13 का आंसर सही जाएगा। सही 150 6 8 जब 48, 150 18 से काटो ऊपर, 8 प्रभात 18 से कट करो, 18 5 जाऊंगा तो 50 हुआ, तो 50 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5000 क्या आ गया बोलो? x की वैल्यू, और x किसे माना था? एमपी तो 5000 इज मान प्राइस। सही है? अब जरा देखो 5th क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड, कितने में है? उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, सर 90 को ठीक है? अब 5th क्वेश्चन देखो, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो कि जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो अब इसको इस मेथड से करो, जब जीएसटी होता है तो जुड़ जाता है, और ये क्या है बोलो? दैट इज बिलिंग अमाउंट, बिलिंग अमाउंट और अपॉन मार्क प्राइस। ऐसे ही तो पहले किया था, बोलो बात समझ आई? अब मान लो डिस्काउंट है तो माइनस कर लेना, बिलिंग अमाउंट की जगह सेल प्राइस हो जाएगा, जब टैक्स हो तो प्लस कर देना, बोलो मंगल। टैक्स और डिस्काउंट लिखते हैं, देखो टैक्स लिखते हैं। अब x% इज टैक्स, ऐसे लिखो, X% तो वही x जुड़ेगा, डिस्काउंट हो गया। लेट x% इज टैक्स। सर अगर मान लीजिए अगला सवाल हो, अगर x% इज डिस्काउंट तो क्या करोगे? माइनस 100 माइनस x बाई 100, और यहाँ क्या लिखोगे? सर ये x% डिस्काउंट x% टैक्स ना लिखे चलेगा? ये लिख देना, सर ये ब्रैकेट। डिस्काउंट और टैक्स नहीं लिख सकते हाँ? x की जगह, डिस्काउंट और टैक्स x की जगह। अब यहाँ पर डिस्काउंट लिखने से 100 माइनस x 100 प्लस x, तो लेकिन तुमको तो यहाँ परसेंटेज लिखना है ना, डिस्काउंट नहीं लिखना है। मान लो 100 में कितने का है, वो जो 100 में है वो डिस्काउंट नहीं है। सर मैं बोल रहा हूँ कि 100 प्लस टैक्स परसेंटेज बाई 100। तो अगर टैक्स परसेंटेज लगाओगे तो तुम्हें परसेंटेज लिखना पड़ेगा बाई 100। उसी चीज के लिए ही तो निपुण कितनी बार से बोल रहा है, और इसी वजह से तो आज ये करा रहे हैं। वो बोल रहा है कि ये जो अगर ये लिखना ज्यादा एक्यूरेट है, x% है तो वो जो परसेंट है वो x की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ डाल दो। अगर तुमने परसेंट लिख दिया तो फिर बाई 100 लिखना पड़ेगा, परसेंट नहीं लिख सकते हो ना, ये मैंने बोला। लॉजिकली वो गलत हो जाएगा। ये लिखना ठीक है, x% टैक्स है तो x अगर 12% तो सिंपली 12 लिखा, परसेंट नहीं लिखना। यहाँ तो तुम 12 भी लिखते हो ना, कि 12 के आगे परसेंट हो तो जाता। हम उसमें भी तो x% टैक्स लिख रहे हैं ना, अगर- देन फिर नीचे हम x लिख दे रहे हैं, तो परसेंट का नीचे x उसे upon 100 कर दिया ना, अपॉन 100 कर दिया ना। परसेंट हटा देना। वही परसेंट हटा दिया। अपॉन 100 कर देना, परसेंट की जगह। परसेंट के बदले अपॉन अच्छा 100। सर मतलब x की जगह मतलब जो हाँ। उसको सब इसके- चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ। अब सवाल में क्या दिया है बोलो? अब देखिए ये तो 2 क्वेश्चन हमने बता दिए, अभी मैं अलग तरीके से दिखा दूँ। ऐसे लिखना है तब भी तुम्हारा कोई नहीं काटेगा। फिर से समझो, लेट 18% क्या है उसमें, क्या डिस्काउंट है? 18% क्या है बोलो? इस जीएसटी है, तो लिखोगे 100 प्लस 18 बाई 100। परसेंट नहीं लिख सकते, बात समझो। यहाँ लिख दिया लेकिन अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आई, परसेंटेज नहीं लिख सकते ना। इज इक्वल्स टू यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? एसपी भी लिख सकते हो या बिलिंग अमाउंट, ठीक है? परचेज सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी
बाई एम पी, यहाँ तो एस पी बाई एम पी ही आएगा, चाहे आप प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ हमेशा क्या आएगा एस पी बाई एम पी। यहाँ पर भी तुम्हें लगता है तो सेलिंग प्राइस लिख सकते, ठीक है। सर तो अब घर में ये लगा दूँ, समझ आई बात कि नहीं? सर अब जो भी करेंगे उसमें ये लगा अब 2 ही बचे हैं, तुमको बता दे रहे हैं। अब इसको करो, तो दैट इज 118 बाई 100, और उधर क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 1239 और डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस। अब क्या करना पड़ेगा, गुंजन बोलो, श्रेयस 100 को सर वाह चलो ये नहीं बोलना तो क्या 100 बाई 118 एमपी ऊपर आएगा 1239, अब 100 नीचे 118 ये उधर चला जाएगा, एमपी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 123 118 Yes. इट इज एमपी। अब देखो इन दोनों को 2 से कट करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 से इसको भी कट करो, 59 से कट होगा निपुण यस सर कितना? 21 21 सर 21 2 जा से जाएगा सर पहले, फिर सर 1 जा से कर देंगे। अच्छा 59 2 जा करना चाहते हो, 121 है सर। अरे रुक जाना, पहले 2 से करेंगे फिर 1 से करेंगे। 1050 118 तो कितना आ गया 1050 आएगा 59 59 1 जा 59, शांति हो ही नहीं थी। तो ये 21 आ गया। 21 का दिव्य मल्टीप्लाई करो 50 में, करो मल्टीप्लाई अभी सर 10 1050 आएगा 1050 सर 1050 1050, ये इसका क्या हो गया एमपी एमपी। मार्क प्राइस। ओके सर ये यूज कर लेना, ये वाला नीचे वाला, कौन सा? ये वाला 18 इज जीएसटी 18। अब देखो सर ये सिंपल नाउ इसके बाद फाइंड CI ऑफ, ये हटा दे रहा हूँ। फाइंड, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, बात नहीं करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ए क्या होता है, मिक्स्ड अमाउंट, P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर D आई लिख सकते हो, जहाँ ए क्या है सर अमाउंट मिक्स्ड अमाउंट और P क्या है सर प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल। और निपुण कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताओ। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड CI ऑफ 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. चलिए तो कैसे निकालेंगे, A is equals to P 1 plus कितनी पावर है, कितनी बात समझ आ गई। तो सर मैं अब देखो सर मैं नाउ वैल्यू बताओ अनिकेत। सर P की जगह 12,600 आ जाएगी हाँ और सर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10/100 और सर पावर में 12,600। हाँ लो तुम्हारी जरूरत पड़ गई। यहाँ क्या लिखे सर 100 100 यहाँ प्लस 10 अच्छा बता रहे हैं। और इसे 2 बार लिखने जो कि स्क्वायर लिखा है तो 100 प्लस 10 अपॉन प्लस 10/100। देखो 12,600 110/100 और अगले क्या आएगा ये भी आएगा सेम ही। 10/100। एक जीरो से तो एक कट गया, लेकिन इन 2 जीरो से क्या ये भी कट जाएंगे।
यस सर। तो एक से ये कटा और एक से सर 120 126 Into और 2, 11 into 11 1 2 कहाँ खोए हुए हो? सर 121 1% का मल्टीप्लाई करो 1 2 12 126 into 121 कौन से करो 2 से करो 1 5 2 4 6 152 फिर 1 से करो 6 2 4 6 4 7 1 3 नहीं 1 5 2 4 6 आएगा। अरे सर सेकंड गलत है जो किया सेकंड ना 1 5 सेकंड 2 4 6 सर इसकी वॉच कभी झूठ नहीं बोल सकती गौरव बोल सकते हैं गौरव वॉच ही कैलकुलेटर गलत 1 5 सर इसका कैलकुलेटर से सर मैं अपने एबेकस का वापस लगा देगा सर मैं अपने में 6 5 2 सही है 152 4 कैलकुलेटर गलत नहीं हो सकता क्या गया अब निकालो 1 5 2 4 CI तो माइनस 1 2 6 0 0 15 2 4 6 सर जो एमपी है उसको भी माइनस ये फार्मूला दैट इज फिक्स्ड अमाउंट सर माइनस उसको 1 5 2 4 6 को प्रिंसिपल से माइनस करना है। दैट इज 12600 यस तो ये कितना आ जाएगा 2 6 4 6 सर सर ये इतना मतलब कितना अमाउंट उसका एक्स्ट्रा देना है। हां सर इसको हम लोग क्वेश्चन करो एक फिफ्थ क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर 1 करो ये 1 थोड़ी ना है सर। एग्जांपल नंबर सर एग्जांपल नंबर 8 सर एग्जांपल सिर्फ क्वेश्चन रहने देना वरना फिर आंसर हो हां फोर्थ पे तो ये वाला है सर एक ही जगह अगर मैंने CI लिख दिया हो ही नहीं सकता वो इंटरेस्ट थोड़ी है इतना सारा इंटरेस्ट तुम बैंक को 2 साल में लूट लोगे जमा करोगे 12,000 मिलेगा 15,000 तो मैंने एक ही जगह सिर्फ क्या लिखा CI लिखा तो क्यों लिखा ACI तो है ही नहीं ए थोड़ी ACI ए में से जब B घटता है तब CI है एक गया स्टार्ट कर ले सर। वो सब ठीक चौथा पांचवा फर्स्ट घर के लिए वो का ही क्वेश्चन था जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था ये लो चलो शेड वाला मान श्रेयस बोल रहा अभी शेड वाला देना मम्मी शेड वाला देना देखो तो ऐसे नहीं वाले का कौन सा तरीका ये नया सर दोनों तो सेम ही पेपर लिखना ही है ये रेड ब्लू क्या ये तो करते हैं मुझे लगता है हीरो बन जाएगा इसमें ज्यादा हेडिंग चलो सब ओके और पेपर में लिखना है। बात नहीं करो स्टार्ट करो बात नहीं बता दो टीवी वाला करना है चलो क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि तू बंद कर रहा है। पहले में
उल्टा करो इस तरह से मत करो। चलिए घर में जाओ। सर का पुराना फॉर्मूला तो वही खुद नहीं करो, करने भी नहीं दे रहा। वो खुश है कम नंबर पाके, लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा है। सर हाँ बोलो। डाउट ये लो बोलो। सिक्स से कम। 59 किसी से कटेगा, 59 किसी से कटेगा। 59 नहीं किसी से कटा, वो प्राइम है, ऊपर वाले से इसको डिवाइड। ये लो। हो गए थे, तीनों को किया। बोला इसमें फार्मूला लिखो। कौन सी ले सिर्फ इसमें कौन सा विषय इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, मंजिल पूछ क्या है भाई, पेपर क्यों मोड़ रहा है? मेरे को तो करने दे रहा, तुम्हें कौन सा? क्या है ये खुशी में? सर आ गया, मेरे केस में अच्छा भाई भाई को एक साइड लेके सर आ गया उसका। अनुष्का आओ। 5 हम लोग अच्छे दिन मार देंगे। सर सर हाँ बोलो। ये आपका कंपास ये नहीं कर पाए। आदित्य आना।
-21 कितना ही रहेगा ऊपर करो और वेट कर उससे वही कहाँ निकाला और इधर के